जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडीज मोनो में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं अभी। इससे पहले भी मैं कई वीडियो बना चुका हूं, प्रीवियस ईयर करवा चुका हूं। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले जाकर देख लीजिए पीछे वाला, क्योंकि एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होता है। विश्वास नहीं तो अब वीडियो देखिए पीछे वाला वीडियो से और अभी आज वाला वीडियो में कितना भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है आप अनुमान लगा सकते हैं। और आगे की तैयारी में आपको काफ़ी मदद मिलेगी प्रीवियस क्वेश्चन से, ताकि क्वेश्चन देखने से आपको यह पता चलेगा कि क्वेश्चन का किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है बिहार पुलिस। अभी क्या हर साल टाइप इसका कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है, तो इसलिए यह आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। और यदि पहली बार आप इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आज का मैं सेट स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखिए क्या है, तो देखिए आज का जो सेट है बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा आयोग परीक्षा। और यह एग्ज़ाम मेरा कब हुआ था? 18/9/2016 को। 2016 का एग्ज़ाम जो हुआ था मैं उसी का सेट करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं 2010 से करवा रहा हूँ। तो 2010 से आज 16 पहुँच चुके हैं, मतलब 6 साल का हो गया है वीडियो अपलोड पहले से, प्ले लिस्ट में होगा। तो आज का सेट मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या, राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो APJ अब्दुल कलाम का आत्मकथा का शीर्षक है विंग्स ऑफ फायर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्याज दर निर्धारित की जाती है। ब्याज दर किस पर निर्धारित की जाती है? तो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज की दर को निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ क्या होता है? कहता है सेंसेक्स में वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप बताइएगा। तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दामों में वृद्धि ही सेंसेक्स में वृद्धि कहलाता है। मतलब मुंबई में स्टॉक एक्सचेंज है, सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, वहीं पर सेंसेक्स का वृद्धि हुआ। शेयर का दाम घटा तो कमी आ जाएगा, सेंसेक्स में यदि बढ़ गया तो उसमें वृद्धि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में शुरू की गई थार एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों को जोड़ती है? तो थार एक्सप्रेस जो मेरा जोड़ता है मुनाबाव और खोखरापार को, मुनाबाव और खोखरापार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है? पहला है देखिए आर्थिक वृद्धि, दूसरा स्वावलंबन, रोजगार उत्पन्न, जनसंख्या वृद्धि। तो मूल उद्देश्य इसमें पूछ रहा है क्या है? तो मूल उद्देश्य जो मेरा है आर्थिक वृद्धि करना और स्वावलंबन होना और रोजगार उत्पन्न करना, ये मेरा मूल उद्देश्य है। जनसंख्या वृद्धि करना बल्कि मेरा मूल उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो मेरा देखिए 1, 2, 3 मेरा सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी लिफ्ट में रखे एक भार मापक यंत्र के ऊपर एक 80 किलो का एक व्यक्ति खड़ा है। यदि लिफ्ट की तार टूट जाती है तो गिरते हुए लिफ्ट में व्यक्ति का भार कितना होगा? तो गिरते हुए लिफ्ट में व्यक्ति का भार कितना होगा वही पूछ रहा है। तो जब लस्सी का भार का एक टूट जाएगा उस समय उसका भार शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कितना पूछ रहा है, भार शून्य हो जाता है, का एक टूटने से भार इसका शून्य हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न के कारण उत्पन्न लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है। कहता है किस लिए जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन क्या है, किसी सार्वजनिक कर्तव्यों का भंग होना, कानून का उल्लंघन करना, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करना, इनमें से सभी। तो सब में जो मेरा जनहित लोगों के लिए याचिका का प्रयोग किया जाता है, इनमें से सभी इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू निर्वात में प्रकाश की चाल सी और उसका माध्यम में प्रकाश की गति भी बीच संबंध स्थापित कीजिए। अर्थात म्यू बराबर होता है C/V। तो म्यू बराबर फार्मूला होता है मेरा C/V। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ राज्य में शासन है। कहता है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब मेरा होता है राज्य के राज्यपाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 कैरेट सोना जो बाज़ार में उपलब्ध हो उसमें क्या होगा? तो 18 कैरेट सोना में मेरा होता है कि 18 भाग मेरा होता है, उसमें 18 कैरेट सोना मेरा 18 भाग सोना होता है और 6 भाग दूसरा धातु रहता है, चाहे वह कॉपर रहे या अन्य धातु जो भी मिला दिया जाता है उसमें। तो 6 भाग दूसरा होता है, 18 भाग मेरा सोना रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, तो निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो निम्न से मौलिक अधिकार पूछ रहा है, इसमें कौन है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार,
विचारों का अभिव्यक्ति का अधिकार, समान कार्यों के लिए सभी पुरुषों एवं सभी महिलाओं को समान वेतन का अधिकार। तो मौलिक अधिकार मेरा ऑप्शन नंबर डी नहीं आएगा, यह मेरा आएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश की एक आदिवासी महिला सर्वोच्च न्यायालय को यह टेलीग्राफ करती है कि पुलिस ने उसे गैर कानूनी ढंग से हिरासत में ले रखा है। सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से कौन सा रिट जारी करेगा ताकि महिला का कल्याण हो सके? तो सर्वोच्च न्यायालय अपना रिट जो जारी करता है टोटल 5 प्रकार का रिट जारी करता है। इसमें यदि किसी को पकड़ लिया है पुलिस, उस समय सर्वोच्च न्यायालय तुरंत उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत उसका निवारण कर देगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। कहते हैं किसके परिवर्तन के कारण वायु के ध्वनि में परिवर्तन नहीं होगा? तो देखिए क्या है, वायु तापक्रम, वायु दाब, वायु में उपस्थित नमी की यात्रा, ध्वनि संचरण की दिशा में पवन। तो वायु दाब का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाशिक तंतु का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो प्रकाशिक तंतु का उपयोग संचार में किया जाता है। दूर संचार में प्रकाशिक तंतु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है? तो यह ऊष्मा का अवशोषण करता है, इसका तापक्रम कम होता है, यह ऊष्मा का निष्कासन करता है, इनमें से कोई नहीं। तो जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा को बाहर निकलता है, तो बाहर निकालना ही निष्कासन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी समय अवधि में सामान्यतः 1 वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग क्या कहलाता है? तो कुल उत्पादित वस्तु और दी गई सेवाओं का कुल योग राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसरो द्वारा अब तक प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह भारत में डायरेक्ट टू होम DTH जिसको बोलते हैं टेलीविज़न सेवाओं की आवश्यकता को पूरी करता है? तो कहता है कौन करता है पूरी? तो इसमें जो मेरा पूरी करता है, देखिए ऑप्शन इनसेट 3D, इनसेट 2D, इनसेट 4A और अभी प्रक्षेपित करना बाकी है। तो इसमें सेवाओं का आवश्यकता के लिए जो पूरी कर रहा है मेरा अभी वह इनसेट 4A इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ में अति चालकता आती है, यदि वह क्या है? तो यदि वह उसमें अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए तब वह अति चालकता उसमें आएगा। कब आएगा? जब उसको कम ताप पर, बहुत ही कम ताप पर उसको ठंडा करेंगे तब उसमें अति चालकता आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में यह ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्युमिनियम का बना ट्रे जिसमें चाय एवं खाना परोसा जाता है कुछ रंगों से रंगा जाता है। ऐसा करने के लिए उस पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है जो रंगों को अवशोषित करता है। इस विधि को क्या कहलाता है? तो एल्युमिनियम का परत चढ़ना जो है और उसके ऊपर रंग चढ़ जाना, तो यह मेरा गैल्वेनीकरण का उदाहरण है। किसका है? गैल्वेनीकरण का यह उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहला सूची 1 में लैंगरहैंस द्वीपिका, केलिस्ट्रोन, पिट्यूटरी ग्रंथि, एपिनेफ्राइन, थायराइड ग्रंथि, वृद्धि हार्मोन, एड्रिनल ग्रंथि, इंसुलिन। तो इस टाइप का क्वेश्चन में आपको यदि एक भी क्वेश्चन याद रहेगा आप सही आंसर मार लीजिएगा। जैसे लैंगरहैंस द्वीपिका मेरा पाया जाता है जो इंसुलिन में पाया जाता है, अग्नाशय ग्रंथि में पाया जाता है और अग्नाशय से इंसुलिन का स्राव होता है। तो 1 का 4 देखिए कि हाँ है। ऑप्शन नंबर ए में 1 का 4 नहीं है, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है, तो 2 और 3 में कोई होगा आंसर। अब दूसरे पर चलते हैं, तो पिट्यूटरी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन है, देखिए इसमें दोनों में लड़ गया। अब यहाँ पर मेरा ऑप्शन सी में क्लियर करेगा। थायराइड ग्रंथि मेरा कहाँ पाया जाता है? तो थायराइड ग्रंथि मेरा जो पाया जाएगा तो यह मेरा पाया जाता है कहाँ पर? तो एपिनेफ्राइन में पाया जाता है मेरा थायराइड ग्रंथि। तो ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती हैं, इसका क्या कारण है कि अधिक ऊर्जा क्यों निकलता है परमाणु विस्फोट करने से, यही पूछ रहा है। तो इसका जो कारण है द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण है। द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण मेरा सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, परमाणु नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा डैश बढ़ जाएगा। कहते हैं कि वेग को 3 गुना कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो फार्मूला होता है ½ mv²। फार्मूला ए ½ mv², वेग को 2 गुना कर रहे हैं तो इसका गतिज ऊर्जा मेरा 9 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से होता है?
तो याददाश्त को खोने से ऐसा कौन सा बीमारी है, तो इस तरह का बीमारी मेरा जो है अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर रोग जो मेरा मस्तिष्क से संबंधित है। यदि अल्जाइमर रोग हो जाएगा उस कंडीशन में आदमी सोचना और उसका याद जो है मेरा वह दोनों खो जाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत सही वाला हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा। सूर्य, पवन एवं बायोमास गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। खनिजीय संसाधनों की पुनः प्रतिष्ठान नहीं हो सकती हैं। देश के भौगोलिक क्षेत्र का 1/7वां हिस्सा वनाच्छिद्र है और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषण पैदा करता है। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषण पैदा करता है, यह बात मेरा गलत है, बाकी सब सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो फलों के रस के परीक्षण के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। इसका सूत्र होता है NaOH का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से अम्ल बनने से दूध कुछ देर में खट्टा हो जाता है। तो अम्ल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो अम्ल में जो मेरा एसिड होता है वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई वस्तु 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लंबवत ऊपर फेंकी जाती है, तो वह कितने समय में वापस पृथ्वी पर लौटेगी, अर्थात ज़मीन पर लौट जाएगी, यह कह रहा है। तो वह जो मेरा 2 सेकंड में पृथ्वी पर लौट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन रंग किसी छाते के लिए सर्वोत्तम होगा। सबसे अच्छा कौन सा रंग होगा जो छाता पर रहेगा। तो ऊपर में काला रहेगा, अंदर से उजला रहेगा, तो यह रंग जो है बहुत अच्छा रहता है छाते के लिए। तो ऊपर में कैसा रंग, काला। काला क्या करेगा, प्रकाश को एब्जॉर्ब करेगा और अपने अंदर अवशोषित करेगा, और उजला जो है इसको फिर बाहर की ओर निकालने की कोशिश करेगा, इसीलिए यह छाता का रंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न चित्र में एक गेंद OA तथा OB सतह पर स्थित है। सतह OA का प्रतिक्रिया बल क्या होगा। तो सतह OA का प्रतिक्रिया बल इसमें क्या होगा, तो OB से OA अधिक होगा। तो OB से OA अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूरदृष्टि वाले आँख में क्या होता है। तो दूरदृष्टि वाले आँख में क्या होता है, रेटिना के सामने प्रकाश किरणें अभिसरित होती हैं और प्रकाश किरणें गर्त फोबिया में विस्तृत होती हैं। कॉर्निया खराब होते हैं, रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसरित हो जाती हैं। तो इसका जो हो जाएगा दूरदृष्टि दोष में रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसरित होने लगती हैं, इसी कारण उसका तो अभिसरित होने लगती है, इसी कारण दूरदृष्टि दोष हो जाता है। यदि पूछता कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं दूरदृष्टि दोष के लिए, तो उसमें उत्तल लेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है। तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है मेरा, तो भारत में कार्यरत रेल पर प्रथम हॉस्पिटल है, बल्कि यह कोनो गाड़ी नहीं है या कुछ खाने वाला चीज़ नहीं है, बल्कि यह क्या है, भारत में कार्यरत रेल पर प्रथम हॉस्पिटल है, यही मैं इसी को बोलते हैं लाइफ लाइन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है। कहता है कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर, तो इसमें जो यूज करते हैं हम यूरेनियम का U-235 का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो अंतरापृष्ठ है। तो कहता है मॉडेम हार्डवेयर युक्ति है तो किसके लिए किस पृष्ठ पर हैं, तो यह पूछ रहा है। तो मॉडेम जो है हमारा टेलीफोन लाइन कंप्यूटर यंत्र से संबंधित है मॉडेम, तो किससे, टेलीफोन और कंप्यूटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंप्यूटर का प्रसंस्करण वेग मापा जाता है, प्रोसेसिंग स्पीड किससे मापा जाता है, यही पूछ रहा है। तो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट में मेगाबाइट में मापा जाता है, MB में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तो डेस्क कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है CPU, कॉम्पैक्ट डिस्क, मॉनिटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण है मेरा इसमें यह हो जाए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसको MS ऑफिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन K की कमी के परिणाम स्वरूप डेस हो सकती है। तो क्या हो सकता है विटामिन K के कारण, यही पूछ रहा है विटामिन K के कारण कौन सा बीमारी हो सकता है। तो कोमल हड्डी कमजोर, ये तो विटामिन D के कारण स्कर्वी रोग, बांझापन, विटामिन E के कारण शल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव। तो रक्तस्राव जो हो जाएगा विटामिन K के कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। पृथ्वी की सतह से तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है। तो पृथ्वी की सतह से तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई मेरा 36,000 किलोमीटर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सिराजुद्दौला की हार देश युद्ध में हुई थी। तो सिराजुद्दौला का युद्ध जो हार हुआ था मेरा, वह पलासी के युद्ध में। पलासी के युद्ध मेरा 1757 ईस्वी में हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसे रॉबर्ट क्लाइव इसमें जीत गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तारित है। सबसे पूर्व में कौन सा राज्य इसमें स्थित है। तो सबसे पूर्व में मेरा जो राज्य स्थित कौन सा है इसमें, तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है? तो कहता है ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं? तो वह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी में क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना मेरा चिनाब नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह कौन सा अधिनियम था? 1919 जो अधिनियम मेरा लाया गया था, द्वैध शासन ऑप्शन और पृथक निर्वाचन, प्रांतीय स्वायत्त और वयस्क मताधिकार। तो द्वैध शासन का चर्चा किया गया था 1919 में। तो नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली है? कहता है ऐसा कौन सा पर्वत श्रृंखला है जो एकमात्र राज्य में फैला हुआ कौन सा पर्वत है, वही पूछ रहा है इसमें। तो वह मेरा पर्वत श्रृंखला मेरा हो जाएगा अजंता गुफाएं। तो अजंता मेरा महाराष्ट्र में एकमात्र गुफाएं जो महाराष्ट्र में ही फैला है, अजंता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विशेषता नगर योजना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए ऑप्शन देखते हैं, अलवाय खाद, नवेली एल्युमिनियम, अंकलेश्वर कच्चा तेल, नेपाल नगर अखबारी कागज़। नेपाल नगर अखबारी कागज़ ये बात सही है, अंकलेश्वर तेल के लिए प्रसिद्ध हैं, अलवाय भी खाद के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन नवेली एल्युमिनियम को प्रसिद्ध नहीं है, ये मेरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी स्थान का अक्षांश इसके देश का सूचक होता है? किसी अक्षांश का जो कहते हैं किसी स्थान का अक्षांश किसके लिए सूचक होता है? तो यह मेरा जो सूचक होता है देखिए, समय, वर्षा की मात्रा, ऊंचाई अर्थात तापक्रम का सूचक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार देश फहराया गया था? पहली बार कब फहराया गया था भारतीय तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज, यह पूछ रहा है। तो देखिए कब फहराया गया था? तो यह रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि में फहराया गया था। यह बात सही है। यह कांग्रेस के अधिवेशन में लाहौर में फहराया गया था। ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन में बैठा गया था और जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि को फहराया था। तो पूछेगा कौन? तो जवाहरलाल नेहरू याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव 66.5 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जल शक्ति विभव काफ़ी अधिक है, परंतु इसका विकास इसके पूर्ण परिमाण में नहीं किया गया है। इसकी मुख्य बाधा क्या है? तो इसका मुख्य बाधा पूछ रहा है। तो इसका मुख्य बाधा है वर्षा ऋतु कालिक होता है और जल भंडारण के लिए महंगे जलाशय की आवश्यकता होती है। सबसे महत्वपूर्ण कारण इसका यही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, उर्वशी नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन था? तो उर्वशी को किसने लिखा था? उर्वशी मेरा रामधारी सिंह दिनकर का है। मधुशाला नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? तो मधुशाला कौन लिखा था? मधुशाला मेरा और हरिवंश राय बच्चन लिखा है। पद्मावत नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? तो पद्मावत किसने लिखा है ये पूछ रहा है। तो पद्मावत मेरा जायसी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर गया। मराठी और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती हैं? मराठी और नेपाली भाषा शारदा लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर गया। सूर सागर नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम से कौन जाना जाता है? तो सूर सागर के नाम से मेरा सूरदास जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति किसने लिखी थी? तो यह पंक्ति किसका है या किसने लिखी थी ये पूछा था। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यह मीराबाई की लिखा हुआ पंक्ति है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? कहते इसमें किसको? तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो साहित्य का पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो राष्ट्रीय गान मेरा क्या है? जन गण मन अधिनायक जय है ना। जबकि राष्ट्रीय गीत पूछ रहा है मेरा इसमें, तो राष्ट्रीय गीत मेरा वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसका लिखा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रगान का रचयिता कौन है? तो राष्ट्रगान क्या बोले कि राष्ट्रगान मेरा क्या है? जन गण मन अधिनायक। तो राष्ट्रगान जो मेरा लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अध्यापक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो कहता है अध्यापक दिवस हम किसके
उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो अध्यापक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उपलक्ष्य में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक वर्गाकार खेत के कर्ण के अनुदिश 14 मीटर पार करता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 14 मीटर जब पार करता है इसका वर्ग का क्षेत्रफल मेरा 98 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के पद tan थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? तो tan थीटा प्लस सेक थीटा का जो होल स्क्वायर होता है वह मेरा बराबर हो जाएगा, इसको जब हल करते हैं तो 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा होता है हल। नेक्स्ट क्वेश्चन के साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 का मान क्या होगा? इसमें आप लोग मान बैठाइएगा साइन 30 का, tan 45 और cos 60 का मैं मान बता देता हूँ। साइन 30 का मान होता है 1/2, tan 45 का होता है 1 और cos 60 का मान होता है 1/2। तो 1/2 1 जो भी इसका आंसर आएगा आप लोग बना दीजिएगा और इसका आंसर लिख दीजिएगा। मैं भी इसका आंसर बताता हूँ कितना होता है इसका आंसर। इसको जब हल करते हैं इसमें होता है मेरा, देखिए ई खत्म हो गया मेरा, तो बचा कितना है? 1/2 खत्म, बचा कितना है? +1 ना, तो +1 इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए की आय बी से 20% अधिक है, बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है? करा ए हैं, 2 व्यक्ति हैं, एगो ए हैं एक बी हैं। ए की आय बी से 20% अधिक है। यदि बी 100 हैं तो ये कितना होगा? 120। देखिए कितना अधिक है? 20 अधिक है। किससे अधिक है? तो किससे करा कि बी की आय ए से कितना कम है? कहता है बी की आय से कितना कम, किससे अधिक कम करा है? ए से ना, ए का 120 लिखिएगा, बाकी 100। यदि आप नहीं समझे तो इसका मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से, ठीक है। इसका जब हम हल करते हैं तो इसमें जो मेरा आंसर आता है 16.5%, 16.2% आएगा। तो यहाँ पर 16 लिखा है तो इसका लगभग ये मान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या, प्रथम 100 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा? जब भी प्राकृत संख्या का योग के बारे में कहीं पूछे तो आप इसका सिंपल से फॉर्मूला कि n × n + 1। n क्या है? नंबर ऑफ संख्या, मतलब संख्या है, मतलब 100 है तो 100 लिख दीजिए और 101 इस 100n + n × n + 1/2। अर्थात फार्मूला आप लोग याद कर लेगा, जो प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो n × n + 1/2। तो इसको जब हल कीजिएगा तो 50 गुना इतना कीजिएगा तो 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेडिकल के छात्रों के लिए उत्तीर्ण अंक 40% हैं। एक छात्र 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा में पूर्णांक क्या था? तो परीक्षा में पूर्णांक क्या था यह पूछ रहा है मेरा। तो इसमें परीक्षा में पूर्णांक मेरा 200 अंक का था। इसको कैसे बनाइएगा इसका मैं अलग से बता दूंगा, इसमें थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा और इसका बनेगा भी थोड़ा सा पेज ज़्यादा चाहिए, ठीक है, इसीलिए मैं अलग से इसका वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक थैले में 5 लाल गेंदे कुछ नीली गेंदे हैं। यदि एक नीली गेंदे निकालने की प्रयोगता लाल गेंदों की अपेक्षा दोगुनी है तो नीले गेंदों की कुल संख्या कितनी होगी? तो नीले गेंदों की कुल संख्या कितनी होगी? इसको जब हल करेंगे भैया तो टोटल 10 के लाल 5 हैं और नीला पता नहीं है, लेकिन नीला जो है लाल से 2 गुना है। तो जब लाल से 2 गुना है भैया 5 है तो 5 दूनी 10 इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी मशीन का मूल्य हर वर्ष 10% की दर से घटता जाता है। यह 3 वर्ष पहले खरीदा गया था। इसका वर्तमान मूल्य 8748 है। इसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो यह बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आप लोग आंसर देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा 12,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में अतिथि के लिए में कौन सा कारक लगा है? तो अतिथि के लिए चाय लाओ, इसमें अतिथि के लिए जो कारक लगा है के लिए लगा है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रादान को के लिए, तो संप्रादान हो गया इसमें कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प का उच्चारण किससे होता है? तो प का उच्चारण ओठ से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, जड़ता, घुटना, बुढ़ापा। तो कहते हैं कौन सा इसमें पुल्लिंग है? तो बुढ़ापा मेरा पुल्लिंग वर्ड है, ठीक है। दया मेरा स्त्रीलिंग है, दया करनी चाहिए, आप लोग बोलिएगा तो यही आता है, तो इसीलिए दया मेरा स्त्रीलिंग है और बुढ़ापा मेरा पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में कौन मिश्र वाक्य हैं? तो मिश्र वाक्य कौन सा है? तो इसमें देखिए, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। क्या सभी परिश्रम के बिना भी छात्र परीक्षा में सफल हुए हैं? उनके परिश्रम किया और इसलिए वह परीक्षा में सफल हो सका। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी। तो जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी। तो यह बात मेरा मिश्र वाक्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कौन से शब्द बनते हैं? दो शब्दों या वाक्य को जोड़ रहे हैं तो उससे कौन सा शब्द नया मेरा बनेगा? तो वह बना समुच्चय वाचक शब्द कहलाता है, वह ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द है? पहला है मैथिली,
अनधिकार और वाहनी स्मरण। कहता है इसमें कौन सा सही है, यही पूछ रहा है। तो इसमें जो मेरा सही है स्मरण मेरा सही है, बाकी मैथिली उसमें दीर्घिकार होना चाहिए, फिर इसमें भी गलत है, अनाधिकार होता है आकर इसमें होना चाहिए, इसीलिए गलत है। ओ हर्षई हर्षऊ को क्या कहा जाता है, तो ओ और हर्षई हर्षऊ को मेरा जो कहते हैं हम, वह कहते हैं हम हर्ष स्वर। एक होता है हर्ष स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। तो हर्ष स्वर में आता है मेरा ओ हर्षई हर्षऊ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या ओ आकर चांद बिंदु स्वर ध्वनि आ और ओ के बीच की ध्वनि है। तो यह पूछ रहा है कि किसके बीच के ध्वनि को, यह किसके बीच की ध्वनि का है। यह हैं या हैं तो आप सही बोलिएगा, नहीं है तो नहीं बोलेगा। यह जो बात नहीं है, क्योंकि ओ आकर इसका ए एन हो जाता है, तो यह इसके बीच में नहीं होता, इसका इंग्लिश लिखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप होते हैं। तो भाषा में अभिव्यक्ति के मेरे जो रूप होते हैं वह 2 रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता तब तक वह शब्द रहता है, जब उस वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो जब तक शब्द नहीं बना है लेकिन जब बन गया उसका एक अलग अर्थ निकलेगा, तो इन दिस कंडीशन में उसको जो बोलते हैं पद के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो कहता है कि वाक्य का प्रकार कौन सा इसमें नहीं है। विधानार्थक और निषेधात्मक और संदेहात्मक और प्रश्नबोधक अज्ञार्थक। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं है। तो इसमें प्रश्नबोधक जो है यह मेरा वाक्य पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। तो वस्तुओं की विशेषता जो किसी को विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं। तो कहता है वस्तुओं की विशेषता, इसको क्या कहते हैं, तो विशेषण उसको कहते हैं। तो विशेषण देखिए क्या है, जो किसी की विशेषता बताता है उसी को विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, ये आप लोग याद कर लीजिए। तो संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, तो इसमें विशेषण कहीं ऑप्शन में है तो नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है। तो पहुंच गया, जब पहुंच गया ये किस क्रिया का उदाहरण है, यह मेरा संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है। तो सूरदास कहता है किस भाषा में लिखते थे अपना कविता। तो वह सूरदास हमेशा ब्रज भाषा में लिखते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म गुण अवस्था ज्ञान का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो गुण धर्म स्वभाव का बोध उसे तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चौराहा किस तरह का समासिक शब्द है। चौराहा मतलब चारों तरह का रास्ता, मतलब जो चारों ओर से रास्ता हो, चौराहा। ठीक है, उस कौन सा समास कहता है, ये कौन सा समास है। तो यह मेरा जो समास आ जाएगा चौराहा मेरा द्विगु समास में आता है। ठीक है, 4 रास्तों का समूह। ठीक है, तो द्विगु समास में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम ने कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा। इस वाक्य में मैं कल नहीं आऊँगा क्या है। तो इस वाक्य में मैं कल नहीं आऊँगा तो यह प्रधान उपवाक्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के, सार्थक शब्द का विलोम क्या है। तो सार्थक शब्द का विलोम जो मेरा निरर्थक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। पर्वत का पर्यायवाची क्या होता है। तो पर्वत का पर्यायवाची मेरा शैल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का देखिए, प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष कभी नहीं मारिएगा। तो प्रत्यक्ष ने पूछा है तो प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अनल का समानार्थी शब्द क्या है। तो अनल का समानार्थी शब्द मेरा होता है आग, अग्नि, दहन, पावक, ज्वाला, ये सब मेरा इसका समानार्थी है। बचपन, शैशव, दैवत्व, मित्रता, अहंकार, स्वत्व, ये शब्द कौन सी संज्ञा है। कहता है बचपन है, शैशव है, इस सब को हम किस संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। इसको हम रखते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 91 से 95 खाली स्थान के लिए विकल्पों के में से उपयुक्त विकल्पों चुनिए। और यहाँ से इंग्लिश हो गया 91 से 95 तक। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, डैश द ट्रेन स्टॉप द प्ले हैड टू बी सस्पेंडेड। तो इसमें कहता है क्या भरेगा। तो अनटिल इसमें भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज ए डैश ऑफ रिस्पेक्टेड टू द डिपार्टेड लीडर मेंबर्स स्टूड इन साइलेंस फॉर 2 मिनट्स। कहता है इसमें क्या भरेगा, इसमें मार्क्स भरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू डैश ऑन ऑपरेशन। कहता है इसमें क्या भरेगा ऑप्शन। तो इसमें क्या भरना पड़ेगा, इसमें मेरा भरना पड़ेगा अंडरगो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, राकेश इज श्योर डैश गेटिंग द फर्स्ट
क्लास इन द कमिंग एग्जामिनेशन। तो कहता है कि इसमें क्या भराएगा भैया, इसमें जो मेरा भराएगा ऑफ भराएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। द चाइल्ड इज नो एट ऑल प्लीज्ड टेस्ट हियर न्यू टॉय। तो देश में क्या भराएगा, तो इसमें जो मेरा भराया जाएगा विथ हियर न्यू टॉय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन विच कैन नॉट बी करेक्टेड के लिए शब्द क्या होगा। तो यही पूछा है, वन विच कैन नॉट बी करेक्टेड, इसमें आंसर क्या होगा। तो इसके लिए इनकॉरिजिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंसिटिव का विलोम क्या होगा। तो सेंसिटिव का विलोम मेरा होता है कैलियस। देखिए कैलियस लिखा है पर इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफेंस का विलोम क्या होता है। तो डिफेंस का मेरा विलोम होता है ऑफेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एक्योर के लिए समानार्थी शब्द क्या होगा। एकड़ के लिए समानार्थी शब्द मेरा हो जाए समानार्थी शब्द ग्रो होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एक्यूट के लिए समानार्थक शब्द क्या होगा। तो एक्यूट के लिए मेरा जो समानार्थक शब्द है वह सेवर है। तो सेवर याद रखेगा। तो यह था मेरा 100 का सेशन। तो आज यहीं पर समाप्त होता है मेरा आज का सेशन। यदि आपको अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य लोग भी इसको अच्छी तरह से पढ़ सकें। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद।